किसी सिलेंडर की रेडियस में 20% की कमी कर देते हैं और हाइट में 20% की वृद्धि, तो उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट की कमी होगी ये हमें बताना है। देखिए, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका एरिया, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। मतलब कि आर 2 बार आता है और एच उसमें 1 बार आया हुआ होता है। ठीक है, और रेडियस में 20% की कमी हुई है, मतलब कि वॉल्यूम में 2 बार कमी हुई है 20-20 की, और 1 बार वृद्धि हुई है 20 की। ठीक है, तो हमारे पास जो है 2 बार तो 20% की जो है कमी हो गई और 1 बार 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इस सवाल को दो तरीके से करते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ कर लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम है 100, अब वो अपने आप में 100% है फिलहाल, अभी उसका वॉल्यूम है 100%। ठीक है, तो जब हम पहली यहाँ पर देखो तीन तीन वेरिएबल है हमारे पास, है तो दो ही, लेकिन जो है रेडियस 2 बार आता है फॉर्मूले में, तो मतलब कि 2 बार जो है कमी होगी वॉल्यूम में और 1 बार जो 20% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो हम 2 बार यहाँ इसको 2 बार इसकी यहाँ हम कमी लिख लेंगे। ठीक है, 20% की कमी हुई है तो ये हो जाएगा हमारे पास 80, 100 में से 80। ठीक है, फिर से 20% की कमी हुई है, 100 में से 80 आ गया, क्योंकि 100 का मतलब परसेंट होता है ना, कमी हो गई 100 में से 20 की कमी हो गई तो रह गया 80, और 20 की हमारे पास जो वृद्धि हो गई। ठीक है, एक तो है ये तरीका। दूसरा है एक्स वाई का। एक्स वाई में हमारे पास दो मद होते हैं, एक्स और वाई, मैंने पहली वीडियोज में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर है हमारे पास टोटल 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ पहले एक्स वाई रूल लगा लेंगे, जो आंसर आएगा फिर इसको एक्स मानकर और इसको वाई मानकर फिर एक्स वाई रूल लगा लेंगे। ठीक है, तो वो दूसरा क्या होगा, पहले इन दोनों के साथ, या फिर ये भी कर सकते हैं कि इन दो के साथ एक्स वाई रूल लगा लेते हैं पहले, फिर जो आंसर आता है उसके साथ -20 को रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के साथ लगाने में हमें ये फायदा होगा कि 20 से 20 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो है कैलकुलेशन थोड़ी बचेगी। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। यहाँ पर 4/5, 4/5 और 6/5 ये आ गया। ठीक है, अब ये होता है 5 गुणा 5 25 हो गया, यहाँ पर आ गया 4। ठीक है, 4 का क्यूब 64 गुणा 6/5। ठीक है, इनको गुणा करेंगे तो आता है 64 छिके 384/5। गुणा करेंगे, भाग करेंगे 5 से 384 को, तो हमें मिल जाता है, पढ़ा गया ये 7 पे 34 हो गया, फिर 6 पे गया और फिर 8। ठीक है, इतना जो है कि अब एरिया वॉल्यूम कितना है, पहले था 100% वॉल्यूम, ये सब होने के बाद 2 बार 20% की कमी हुई, 1 बार 20% की वृद्धि होने के बाद जो वॉल्यूम है वो इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, इतना आ गया, तो वो कम कितना हुआ है, यहाँ से 100 में से हम इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, जब 100 में से 76.8 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 23.2, मतलब कि 23.2% का जो है उसमें परिवर्तन हुआ है। ठीक है, कितनी कमी हुई है, 23.2 की कमी हो गई। ठीक है, इस सवाल को एक्स वाई रूल से करते हैं। एक्स वाई में हम पहले इसको और इसको एक्स वाई मान लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ इसको वाई रख लेंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको एक्स मान के और इसको हम रख लेंगे वाई। ठीक है, एक बार 20 ले लेते हैं प्लस का, एक बार माइनस का 20 ले लेते हैं, फिर फॉर्मूले के हिसाब से इन दोनों को गुणा करते हैं ऊपर और नीचे बटे में लिख देते हैं 100। ठीक है, दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का निशान यहाँ आएगा, ये दोनों कट गए और यहाँ हमें मिल गया -4। ठीक है, अब ये -4 को हम ले लेते हैं x, और जो ये था जो हमने छोड़ दिया था इसको y, फिर से एक्स वाई रूल लगा देते हैं।
यहाँ पर हम डायरेक्ट परसेंटेज की ही वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अब ये -20 है, -20 इसके साथ यहाँ आ जाएगा, दोनों को जब गुणा करेंगे तो प्लस का निशान आएगा क्योंकि दोनों यहाँ पर माइनस के हैं। ये आ गया 80/100। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा -24 और जमा। इसको सोल्व करने के बाद हमें मिलता है 0.8, ठीक है, ये हमें मिल जाता है 0.8। अब -24 और प्लस 0.8 इनको सोल्व करने पे हमें मिलेगा 23.2, -23.2, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट परसेंट की वैल्यू आती है और यहाँ हमें डायरेक्ट ये मिल जाता है कि वॉल्यूम में अब कितना डिफरेंस हुआ है। यहाँ पर हमें आंसर निकालने के बाद 100 के साथ कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। 24 में से जब हम 0.8 को घटाएंगे तो हमें ये आंसर मिल जाता है और इसका निशान इंडिकेट करता है कि वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है। ये इतना जो है घट गया। नेक्स्ट, ये कहता है यदि बेलन की त्रिज्या सिलेंडर की रेडियस को 25% बढ़ा दी जाए तो वॉल्यूम को समान रखने के लिए, जो वॉल्यूम उसको ऐसा का ऐसा रखने के लिए ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। देखो इसको भी दो तरीके से करेंगे। जब मैंने पहला सवाल करवाया था इससे पहले वाला, तो उसमें मैंने यहाँ पर रखा था कि मान लेते हैं कि वॉल्यूम 100% है, ठीक है। अभी फिलहाल कोई भी परिवर्तन ना किया हो, उससे पहले जो था हमारे पास वो 100% था, ठीक है। अब कहता है कि कुछ परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि रेडियस जो है 25% बढ़ा दी। अब रेडियस 2 बार आती है, सिलेंडर के वॉल्यूम में रेडियस 2 बार आती है, तो हम यहाँ पर 2 बार 25% की वृद्धि कर देंगे इसमें, ठीक है। ये 2 बार हमने 25% जो है बढ़ा दिया, ठीक है, ये हमने बढ़ा दिया, ठीक है। अब कहता है कि हाइट को कितना कम करे, ठीक है। हमने हाइट को x% कम कर दिया, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि अब ये x की का मान कितना है। ये देखते हैं कि 100 से कितना ज़्यादा आता है और 100 से कितना कम आता है, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि भाई x कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि इंक्रीज या डिक्रीज से पहले जब रेडियस को इंक्रीज किया या हाइट को डिक्रीज किया, उससे पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना हो गया, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि वॉल्यूम में जो है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वॉल्यूम उतना ही हो। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर, ये जो हमारा सॉल्यूशन आता है ये उतना ही आना चाहिए जितना कि वॉल्यूम पहले था। कितना था? 100 को हम यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इस 100 से क्या इस 100 को काट सकते हैं? हाँ, इसको 25 से काट कर यहाँ 5 और यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 4 हमें मिल जाता है, ठीक है। अब है ये 25 से x को काटेंगे तो 4 यहाँ मिल जाता है, ठीक है। x का मान हमें मिलता है 64, ठीक है। अगर मैं यहाँ 64 रखूं, ठीक है, 64 जो हमें यहाँ x का मान मिल जाता है, अगर मैं यहाँ पर 64 रख रहा हूं तो इसका मतलब कि हाइट में 36% की कमी हो रही है ना। क्योंकि देखो यहाँ 25 की वृद्धि हो रही थी तो इसको 100 में जोड़ दिया, 25 की वृद्धि हो रही थी तो 100 में जोड़कर यहाँ लिख दिया 125, ठीक है। अगर यहाँ 64 आया है तो वो कैसे आया होगा, उसको 100 में से घटाया होगा। कमी होती है तो 100 में से घटाना पड़ता है, वृद्धि होती है तो 100 में से उसको 100 में जोड़ के ऊपर लिखना होता है। कमी हो रही है, कमी होने के बाद यहाँ 64 आया, देखो यहाँ वृद्धि होने के बाद 125 आया, कमी होने के बाद यहाँ 64 आया है, तो इसका मतलब कितना कम हुआ है? 36,
ठीक है। तो हम 100 में से अगर x को माइनस करें तो हमें मिल जाता है 36। मतलब कि हाइट को अगर हम 36% कम करेंगे तो हमें वॉल्यूम उतना ही मिल जाएगा जितना पहले था। ठीक है, इसको एक्स वाई रूल से करेंगे। अब पहले 2 बार जो है ये वृद्धि हो गई, इसको बढ़ा लेते हैं। एक्स वाई रूल से ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, इससे आसान है, लेकिन फिर भी एक्स वाई से एक बार मैं करवा देता हूँ। 2 बार 25% जो है बढ़ गया। ठीक है, एक्स वाई और यहाँ एक्स वाई, मतलब कि इन दोनों को गुणा करके 625/100 आता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे 50 और ये आ जाएगा 6.25। इनको जोड़ते हैं तो 56.25 ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसको x मान लेते हैं और हाइट को, ये जो है हाइट, इसको हम y मान लेते हैं क्योंकि x y रूल है ना। या कोई बात नहीं, यहाँ x मानना था, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको y मान लेते हैं। अब इसके साथ फिर से x y रूल लगाएंगे तो यहाँ y हो गया और जमा। अब इन दोनों की गुणा करके, हाँ एक और बात, चलो वो अभी आएगी आगे, मैं बताता हूँ। जब एक्स वाई रूल लगाते हैं तो अगर एरिया में या वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम उसके सामने जीरो लगा देते हैं। मैंने जो एरिया वाली वीडियोस है उसमें बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ हम जीरो नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे पास अधूरी कैलकुलेशन है। अब ये पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई रूल यहाँ लगाएंगे तो ये मिल जाता है हमें 56.25 और यहाँ y और बटे 100। अब ये पूरा जो है वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम में कितना फर्क पड़ेगा, हम चाहते हैं कि 0 फर्क पड़े। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 56.25 जमा एलसीएम लेने पर हमें मिलता है 100 और यहाँ पर 100y और इनको जब जोड़ेंगे तो हमें मिल जाता है 156.25 ये हमें मिल जाता है। ठीक है, अब इसको उस साइड लेकर के जाएंगे इसको बराबर के निशान से उस साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 156.25 बटे 100 बराबर है -56.25। ठीक है, 100 को अगर हम उधर लेकर जाएंगे तो ये गुणा करेगा इसको 156.25y, ये गुणा करेगा तो ये हो जाता है -5625। ठीक है, 5625 हो जाता है और ये है 156.25। ठीक है, अब y को इस तरफ रखकर इसको इधर लेके जाएंगे तो इसको भाग करेगा। ठीक है, जब हम भाग करते हैं तो हमें मिलता है 36, माइनस में 36 हमें मिल जाता है, माइनस में 36%। ठीक है, यहाँ पर सारी वैल्यूज जो परसेंट की लिखी होती है इसलिए आंसर भी परसेंट में आएगा और इनका जो निशान है वो हमें बता देता है कि घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आ गई हाइट। हमने यहाँ पर y हाइट को लिया था और हाइट जो है वो कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, 36% जो है वो कम हो रही है। नेक्स्ट, एक बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी हो जाती है और ऊंचाई में 30% की कमी हो जाती है। नहीं, रेडियस में तो है वृद्धि हो रही है, रेडियस इंक्रीज हो रही है और जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, रेडियस हमें पता है कि सिलेंडर के वॉल्यूम में 2 बार आती है क्योंकि आर स्क्वायर होता है। तो फिर से हम वही लगा देंगे, मान लेते हैं कि 100% अभी वॉल्यूम है। ठीक है, और रेडियस जो है 2 बार वृद्धि कर रही है, तो 2 बार वृद्धि कर रही है 20-20 की, तो 120/100, फिर से 120/100
और हाइट जो है वो 30% कम हो रही है। हाइट को 30% कम करेंगे तो 70/100 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया 6 और यहाँ पर 5, 6 और 5 7 10 और एक ये इससे कट गया। ठीक है, अब ऊपर आता है हम इसको और काट सकते हैं। 5 से काट दिया 2 आ गया। ठीक है, नीचे तो आ गया 5 और ऊपर आ गया हमारे पास 36 दूनी 72 गुणा 7। ये आ गया। इसको सोल्व करने पे हमें मिलता है, पारा गया सीधा, ये जो है 10.8 ये आ गया। पहले कितना था? 100 था, अब कितना है? 100.8। तो इसका मतलब जो है भाई, हमारे पास जो वृद्धि हो गई ना, कितने की हो गई? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाता है 0.8%। 0.8% इंक्रीज हो गया वॉल्यूम सिलेंडर का। ठीक है, इसको एक्स वाई से करें, एक्स वाई से करेंगे तो हमारे पास जो है 20% की वृद्धि तो 2 बार हो रही है और 30% की कमी हमारे पास 1 बार हो रही है। तो हम एक बार क्या करेंगे, दोनों जो वृद्धि हो रही है उनको एक्स वाई ले लेते हैं, उनका जो आंसर आएगा उनके साथ हम कमी को वाई मान करके सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले जो वृद्धि हो रही है 20 की वृद्धि हो रही है, 20 को हम ले लेते हैं। 20 जमा 20 और ये आ गया 400/100, 40 और यहाँ 4 ये आ गया। ठीक है, तो सिर्फ रेडियस से, अगर रेडियस से देखें तो इतनी वृद्धि होगी, लेकिन अभी हमें इसमें हाइट भी तो इंक्लूड करनी है ना वॉल्यूम में। अगर हाइट को हम मान लेते हैं वाई, अब इसको एक्स मान लेते हैं और हाइट को मान लेते हैं वाई, फिर से एक्स वाई रूल लगा लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया एक्स और वाई जो है हाइट कितनी कम हो रही है? 30%। अगर कम हो रही है तो माइनस का निशान। ठीक है, और फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, इन दोनों को अब यहाँ गुणा करेंगे, 40 गुणा 30। ये माइनस का निशान इसलिए आ गया क्योंकि इन दोनों को गुणा कर रहे हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो हमें यहाँ मिल जाता है 14। ठीक है, माइनस ये 0 से हम 0 काट सकते हैं। ठीक है, 5 और यहाँ पर आ गया 22, 66/5। जब हम इसको भाग करेंगे 5 से 66 को तो हमें मिल जाता है 3.2। ठीक है, 14 में से जब इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.8%। निशान हमें बता देता है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। यहाँ पर निशान आया है प्लस का तो इसका मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, एक्स वाई रूल में डायरेक्ट परसेंट की वैल्यू आती है, तो यहाँ हमें 100 से कंपेयर करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पता लग गया कि जो वॉल्यूम है वो 0.8% बढ़ रहा है। कब? जब रेडियस को 20% बढ़ा देंगे और हाइट को जो है 30% अगर कम कर दे तो वॉल्यूम 0.8% बढ़ेगा।